जाएगा, कांटों भरा रास्ता हर एक पल जब करता चल तू साई के नाम का, आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता हर एक पल जब करता चल तू साई के नाम का। चलो 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 लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की। ये कुछ भक्त हैं पीछे खड़े हुए हैं, ये बाबा की पालकी खड़े खड़े लेकर के खड़े हुए हैं, ये पालकी लेकर के चल ही नहीं रहे हैं, पीछे जो कुछ भक्त खड़े हुए हैं। अरे भाई चलिए, बाबा की पालकी में नाचने का मौका मिला है, चलिए नाचे। बाबा भी नाच रहे थे अपनी पालकी में। तो साईनाथ बोलते जाइए साथ में। मालिक है वो सबसे बड़ा, सब कुछ है वो देखता, सबकी खबर रखता है वो आसन पे बैठा हुआ। मालिक है वो सबसे बड़ा, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ। हर सांस है तेरे बाबा, जो मांगोगे देगा, ओ साथ है तेरे बाबा, जो मांगोगे देगा। साईनाथ 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 लेके चलो 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 लेके चलो चलो रे चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, 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 कांधा लगा के बोलो। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। मेरा साईं, मैंने कल ही कहा था आपसे, परसों भी कहा था, साईं आनंद का विषय है, साईं मौज का विषय है। साईं हम सबसे वो करवा देता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी कृपा पानी है हमको।
वक्त गुजरता गया, दगड़ीवाड़ा बनकर तैयार होता जा रहा था। बाबा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। हम सब देखते आए हैं साईनाथ किस तरह से अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, उनके संताप अपने सिर ले लेते हैं, उनकी शारीरिक व्याधियां अपने माथे ओढ़ लेते हैं, किस तरह से वो हम सबको दुख तकलीफ से बचाते हैं। साईनाथ ऋणी थे बायजा माई के। बायजा माई के पुत्र थे तात्या कोते पाटिल। सन 1918 के दशहरे के ठीक 2 साल पहले 1916 दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उसी दिन बाबा अचानक बहुत नाराज, बहुत गुस्से में प्रचंड धूनी के सामने पूरी तरह दिगंबर होकर के खड़े हो गए। उन्होंने अपनी कफनी निकालकर धूनी में फेंक दी और जोर से चिल्लाकर बोले, देखो सब लोग देख लो, जान लो मैं हिंदू हूं या मुसलमान, क्यों इस बात को लेकर के व्यर्थ विवाद करते हो। उनकी आंखें लाल हो रही थी, सुर्ख। उनका ये रूप कभी किसी ने नहीं देखा था। उनके भक्तों ने उनको एक नई कफनी पहनाई, उन्हें एक तरफ ले गए। इसके बाद एक विचित्र घटना और हुई। बाबा मस्जिद में हमेशा एक ईंट अपने माथे के नीचे रख करके सोते थे। वो उस ईंट को अपने से कभी अलग नहीं होने देते, उसे बहुत एहतियात के साथ रखते हैं। माधव फासले नाम का उनका एक नौकर था। एक दिन बाबा लेंडी बाग घूमने गए हुए थे। सफाई के दौरान माधव फासले के हाथ से वो ईंट गिर करके 2 टुकड़ों में बट गई। बाबा आए लेंडी बाग से वापस, ईंट का हाल देख करके अपना सिर पकड़ लिया, बोले, सोबत टुटली, यानी मेरी संगिनी चली गई। 1918 में दशहरे से कुछ पूर्व, करीब 2 महीने पहले, रामचंद्र पाटिल की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। सबको लगता था कि रामचंद्र पाटिल अपने प्राण त्याग देंगे। एक रात बाबा उनके स्वप्न में आए। रामचंद्र पाटिल से कहा, तू चिंता मत कर, तेरी हुंडी वापस ले ली गई है, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता है तात्या की, जो इस साल दशहरे के दिन अपने प्राण त्याग देगा। रामचंद्र पाटिल ठीक हो गए। उन्होंने अपना ये सपना लक्ष्मण बाला शिंपी के साथ शेयर किया, उनके साथ बांटा, साझा किया। करीब दशहरे से 15 दिन पहले की बात है। बाबा ने अहमदनगर जिले के बन्ने मियाँ फकीर को हाजी अब्दुल बाबा के बेटे के हाथों एक शेवंती की माला भिजवाई और साथ में एक संदेशा भी भेजा कि 9वें महीने के 9वीं तिथि को अल्लाह मियाँ दिया बुझा देगा। बन्ने मियाँ फ़कीर ने वो माला ली, वो संदेशा पढ़ा, उन्होंने आसमान की तरफ देखा
उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। दशहरा पास आता जा रहा था। तात्या पाटिल बीमार पड़ गया। दिन गुजरते जा रहे थे। तात्या की हालत बद से बदतर होती जा रही। सबने उसके जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। सबको लगा अब तात्या चला जाएगा, और ये राज सिर्फ रामचंद्र पाटिल और लक्ष्मण बाला शिंपी जानते थे। दशहरा पास आते आते बाबा की हालत भी बिगड़ने लगी। उन्होंने अपने एक भक्त से राम विजय पढ़ने का कहा। उसने एक सप्ताह में राम विजय का पारायण पूरा कर लिया। बाबा ने फिर उसे पढ़ने को कहा। दशहरा पास आता जा रहा था। बाबा ने भिक्षा पर्यटन करना भी बंद कर दिया था। वो अपनी जगह किसी और को भिक्षा मांगने भेजते। मस्जिद से निकलना उनका मुहाल हो गया था। दशहरे के दिन शिरडीवासी त्योहारों की तैयारियों में जुटे थे। बाबा के तमाम भक्त बाबा की चिंता में मस्जिद में खड़े हुए थे। दोपहर का समय हो रहा था। बाबा ने सबको खाना खाने भेज दिया। उस वक्त वहां पर सिर्फ 6 लोग रह गए थे। नाना साहब निमोणकर, चंदाबाई बोरकर, श्यामा, भागोजी शिंदे, लक्ष्मीबाई शिंदे और बयाजी अप्पा कोते पाटिल। बाबा ने अंतिम समय पर लक्ष्मीबाई शिंदे को पहले 5 और बाद में 4 चांदी के सिक्के दिए। जो दाभोलकर जी का मानना है कि जो 9 प्रकार के शिष्यों के गुण होते हैं उसका वो द्योतक थे। कुछ लोग मानते हैं कि नवविधा भक्ति के द्योतक थे। बाबा के हाथ से सिक्के गिरते जा रहे थे। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने सिर अपना बयाजी अप्पा कोते पाटिल की गोद में रख दिया। बाबा ने कहा, मुझे वाड़े में ले चलो, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। ये कहना था कि उनके गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बयाजी अप्पा कोते पाटिल ने आवाज लगा के नाना साहब निमोणकर को बुलाया। वो तुरंत पानी लेकर के गए। बाबा के मुंह में पानी डाला। पानी एक तरफ से बाहर निकल गया। नाना साहब के मुंह से निकला, देवा। बाबा सदैव से सदैव हो गए थे। उन्होंने समाधि ले ली थी। दोपहर का 2:30 बजे का समय। मौसम मौसम महक रहा है। साईं तेरा नाम। मौसम मौसम महक